नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? जीएसटी एफएक्यू सीरीज इशूड बाय आईसीआई का क्वेश्चन नंबर 93 डिस्कस कर रहे हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। वेदर द रेवेन्यू रिबेट इज सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन सप्लायर। और ये सब्सिडी किस तरह का है? रेवेन्यू इन नेचर का। सब्सिडी दो तरह के होता है, एक कैपिटल इन नेचर और एक रेवेन्यू इन नेचर। कैपिटल इन नेचर, जैसे आप प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं तो आपको सब्सिडी मिल गया और वो प्लांट एंड मशीनरी विल बी यूज इन द बिजनेस। लेकिन रेवेन्यू इन नेचर का मतलब क्या हो गया कि आप कोई सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, तो जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज को करने के लिए जो आपको सब्सिडी मिलता है, दैट इज रेवेन्यू रिसीट। तो वेदर द रेवेन्यू सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ लमसम कंसिडरेशन फॉर अचीविंग सर्टेन माइलस्टोन्स इज सप्लाई। तो क्या ये सप्लाई है? इफ यस देन इज इट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। मैं आपको इसको पढ़ते वक्त इनकम टैक्स भी याद आ गया। मैं इनकम टैक्स में आपको बता दूं कि अगर इफ देर इज ए रेवेन्यू सब्सिडी, यानी कि सब्सिडी विच इज रेवेन्यू इन नेचर, देन इसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। कैपिटल इन नेचर है तो वो एक्चुअल कॉस्ट के साथ माइनस होता है और आपका डिप्रिसिएशन भी उसके कारण कम होता है। अब यहां पर देखेंगे तो ये सबसे पहले पूछ रहा है कि ये रेवेन्यू इन नेचर जो सब्सिडी मिल रहा है, क्या वो सप्लाई है या नहीं है। तो इसके लिए आप सेक्शन 15 में अगर आप देखेंगे तो अगर वो सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज तो वो रेवेन्यू नेचर है और इस सब्सिडी के ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर ये सब्सिडी मिलता है गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो नॉट इंक्लूड, तब नॉट इंक्लूड है। लेकिन इसमें दिस इज वन स्टेप फर्दर कि ये सब्सिडी उसको फॉरेन कंट्री से मिल रहा है तो क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस भी है या नहीं है। तो ये पूरा अच्छा क्वेश्चन बन गया है। तो अब सबसे पहले क्या सेक्शन 7 में क्या ये सब्सिडी सप्लाई है या नहीं है? ऑब्वियसली इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई। क्या वो कंसिडरेशन का पार्ट होगा? यस और नो। कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिला है तो तभी होगा जब इट इज लिंक टू द प्राइस, दैट इज टू द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो इस पूरे को मैं अगर यहां से समझाऊं आपको, तो मान लीजिए एक होल्डिंग कंपनी विच इज आउटसाइड इंडिया, सब्सिडरी कंपनी इज इन इंडिया, और होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी एक एग्रीमेंट हुआ कि सब्सिडरी कंपनी अगर कोई टारगेट सब्सिडी कंपनी अगर कोई टारगेट अचीव करती है तो ये इसको सब्सिडी देगा 20 रुपीज का। तो सब्सिडी कंपनी ने सप्लाई एक्चुअली में किया 80 रुपीज का और इसको सब्सिडी 20 रुपीज का मिल गया। तो दिस सब्सिडी ऑफ 20 रुपीज वेदर इट विल बी ए पार्ट ऑफ कंसिडरेशन और नॉट। तो सब्सिडी ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, देयरफॉर इट इज ए पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। अब ये सब्सिडी कंपनी दो इनवॉइस बनाएगी। पहला इनवॉइस बनाएगी जिसको एक्चुअली में सप्लाई किया वो 80 रुपीज का और जीएसटी लगा देगी। तो ये जो रिसिपिएंट है वो 80 रुपीज के बेसिस पे वो क्रेडिट क्लेम करेगा। और एक इनवॉइस बनाएगी, इनवॉइस फॉर सब्सिडी, जो होल्डिंग कंपनी के लिए होगा। अब ये जो होल्डिंग कंपनी के लिए जो इनवॉइस बना रहा है, ये इनवॉइस क्या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है या नहीं है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये जो सप्लाई है, अगर ये एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई है तो ये भी सब्सिडी भी जीरो रेटेड होगा। लेकिन अगर ये डोमेस्टिक सप्लाई है तो सब्सिडी भी डोमेस्टिक सप्लाई होगा। तो इफ सब्सिडी इज रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई मेड आउटसाइड इंडिया देन सब्सिडी इज ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट। हमने सिंपल इतना लिखा है कि अगर ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का है तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का है तो 5 कंडीशन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के सेटिस्फाई कर लें, ये सब्सिडी भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज बन जाएगा। तो in view of the above, revenue rebate received from foreign supplier in form of subsidy shall fall under the scope of supply and be treated as export of services if the rebate is received towards services exported to foreign supplier। यानी कि ये जो है ये फॉरेन सप्लायर को जा रहा है and all other conditions of section 2 subsection 6 of the IGST Act are complied with। और 3 कंडीशंस तो हैं। वो 3 कंडीशन क्या है? लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन इंडिया, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, प्लस फॉरेन एक्सचेंज में पैसा मिल जाए। तो यहां उन्होंने लिखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज में पैसा मिल जाए और द सप्लायर ऑफ सर्विस एंड रिसिपिएंट ऑफ सर्विस आर नॉट मियरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए डिस्टिंक्ट पर्सन। यानी कि हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस नहीं हो, वाकई में ये 2 डिफरेंट कंपनीज हो। तो ये कंडीशंस है। और अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स देखेंगे तो उसमें सिंपली लिखा हुआ है गुड्स आर एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया। वहां फॉरेन करेंसी के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जीएसटी में उन्होंने लिख दिया है कि फॉरेन करेंसी आएगा तभी रिफंड देंगे, रूल 96B है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 94 बहुत ही आसान है। A person who is resident of India works on a contractual basis with a company having headquarter in USA। तो ये जो पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, एम्प्लॉय नहीं है।
तो एम्प्लॉय होता तो सप्लाई नहीं होता, इसीलिए हमने कॉन्ट्रैक्चुअल लिखा हुआ, तो नॉट एन एम्प्लॉय। विल दिस कंस्टिट्यूट अ सप्लाई एंड वेदर लिवेबल अंडर जीएसटी? तो यस, इट विल कंस्टिट्यूट अ सप्लाई, लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगा या नहीं होगा, तो वही कंडीशन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए। अब देखिए, जिसके लिए वो सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि मिस्टर ए हु इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, उसका लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन इंडिया, जिसके लिए सप्लाई कर रहा है वो आउटसाइड इंडिया, लोकेशन रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, और इस पे डिफॉल्ट रूल लगेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, लोकेशन रिसिपिएंट ही माना जाएगा। तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, और ये जो रिसिपिएंट है वो पैसा यूएस डॉलर में दे रहा है, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया। तो वही सारी कहानियां लिखी हुई हैं इसमें। Assuming the service is made for a consideration in the course of furtherance of business, it amounts to supply. Further, Section 13, subsection 2 of IGST Act provides that the place of supply of service, except for the specified services, shall be the location of the recipient. Hence, place of supply in this case is USA. Place of supply being USA, it is an interstate supply and thereby IGST is applicable. If the said service qualifies the condition of Section 2, subsection 6, which defines export of service, then it will qualify as zero rated supply, जिसका वो रिफंड क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 95 करेंगे आपके साथ, और हमारी वेबसाइट देखिएगा जरूर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।